श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस परमपिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले उन प्रभु के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, उस प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, प्रभु के तप को अनंत अनंत नमन करते हुए, प्रभु ने जो हमें दिया है हम अपने जीवन में लाएं, उस प्रभु को अनंत वंदन करते हुए, नमन करते हुए आपके जीवन में सत्य आए, सत्य को समझ पाए, सत्य क्या है, सत्य को जीना कैसे है, और सत्य हमारे पास है, था, परंतु हमने उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं। अति मुक्त कुमार, छोटा बालक, बहुत ही सुंदर विवेचन है इसका। जैसे आम बच्चे खेलते हैं इकट्ठे होकर के, बच्चों को खेल सबसे अधिक प्यारा होता है। वो खेल छोड़ करके उनके माता पिता भी बुलाएं तो नहीं जाते, अपने खेल में इतने। और अकेला नहीं था, वो राजकुमार था, बहुत से साथी थे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, लड़कियां साथ में। राजा का लड़का जब खेलता है तो ऑटोमेटिकली बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और वो खेल का स्थान था इंद्रप्रस्थ, वहाँ खेल रहा था। और खेलते खेलते जैसे गंधर्व गौतम भगवान उधर से पधारे, उनकी दृष्टि पड़ गई। उनको कुछ पता नहीं, बच्चा है, उनको ये नहीं पता कौन संत है, कहाँ से आए हैं, और दृष्टि पड़ गई तो खेल को छोड़ दिया। लगन देखो बच्चे की, खेल सबसे अच्छा प्यारा होता है। खेल को छोड़ करके गौतम स्वामी के पास आकर कहते हैं, ये भंते आप कौन हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो कैसे उत्तर दिया गौतम, हम श्रमण हैं, हम भिक्षु हैं, हम 5 गुप्ती के राधक हैं, हम संयम का पालन करते हैं, हम भिक्षा के लिए जा रहे हैं। इतना और कुछ नहीं कहा कि मैं गौतम हूँ, मेरे शिष्य हैं, मेरा। हम कई बार सीखने को मिलता है कि जब हमसे पूछा जाता है तो पहले हम अपना नाम लेते हैं, मैं शिव मुनि, मैं साधु, मैं जी। भगवान फरमाते हैं कि अपना नाम भी कोई आवश्यक नहीं लेने का, जरूरत नहीं है, उतना कहो जितनी सार गर्भित बात है, कितना आवश्यक है। नहीं तो भाषा सुमति का बहुत बड़ा दोष लग जाता है। हम कई बार बड़ा चला के बात कह देते हैं, अपने बारे प्रशंसा कर देते हैं, कोई हमारी प्रशंसा करे हम उसको अच्छा मान लेते हैं। तो ये बात बहुत सीखने लायक है। इतना ही कहा, हम भिक्षु हैं, हम साधु हैं, हम पंच महाव्रत पालन करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? भिक्षा के लिए जा रहे हैं। अच्छा, आप भिक्षा के लिए जाते हो तो मेरे घर चलो। ये संस्कार देखो बच्चे में। अब माँ को कुछ पता नहीं, राजा की रानी है, श्रीदेवी है, विजय कुमार उसके पिता राजा है, राजा के घर का बेटा, तो उंगली पकड़ ली, छोटा बच्चा। और कहाँ गंधर्व गौतम, इतने उच्च कोटि के साधक, बच्चे ने उंगली पकड़ ली और छुड़ाई भी नहीं। आप देखो गंधर्व गौतम ने कितनी उसकी विनय भाव को स्वीकार किया। उंगली पकड़ कहते मेरे घर चलो, मैं आपको भिक्षा दिलाता हूँ।
ये बच्चों को हमें संस्कार देने चाहिए घर के अंदर। छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा क्यों ना हो, उसको जरूर शिक्षा दो। आप देने से पहले उससे दिलाओ। बच्चा देता है तो बड़ा खुश होता है और बच्चे के संस्कार जीवन भर में रहते हैं। जैसे घनश्याम दास बिरला के पोते का जन्मदिन था तो उनके पास लेके गए कि इसको आशीर्वाद दो। तो घनश्याम दास बिरला ने अपने पोते उसको पूछा कि मेरे पास जो लेके आए हो जन्मदिन के लिए, इसको कुछ देना सिखाया है, दान देना सिखाया कि नहीं? जन्मदिन की तो बाद की बात है, उनको देना सिखाओ। छोटे बच्चे को जैसा आप कहते बच्चा वैसा करता है, वो दान देता है। तो आज देखो बिरला का नाम, टाटा का नाम भारत में नहीं सब जगह है। तो क्यों? उन्होंने दिया, उनको मिला। जितना तुम दोगे उतना अधिक से अधिक मिलता है। तो कई बार परिस्थितिवश तुम्हारे पास जब भी मौका पड़े आप देते रहो, देते रहो। देने से बहुत कुछ मिलता है। तो घनश्याम दास बिरला ने अपने पोतों को देना सिखाया। भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए जा रहे थे। भगवान बुद्ध को भिक्षा तो नहीं दी और राख दे दी। भगवान मुस्कुराए, आगे चले गए। तो भगवान से पूछा कि आपने तो, कहते कुछ तो दिया है। दिया तो है ना, चाहे कुछ भी दिया, दिया है। तो महापुरुष किसको महत्व देते हैं? क्या दिया है वो महत्वपूर्ण नहीं, दिया है। देना, देना बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार प्रश्न पूछा था भगवान से कि प्रभु हमारा कल्याण कैसे होगा? भगवान ने कहा गृहस्थलिंग सिद्धा, गृहस्थ भी सिद्ध होते हैं। क्यों सिद्ध होते हैं? आप सारा दुकान में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, उल्ट पुल्ट भी करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, सब कुछ करते हैं, पर वो गृहस्थ, वो व्यक्ति, वो माता पिता, वो बेटा यदि गृहस्थ की कमाई अपने परिवार के लिए, संघ के लिए, साधु के लिए, दीन दुखियों के लिए खर्च करता है तो महान नर्जरा करता है। इसलिए भगवान महावीर ने श्रावक को अम्मा पीरों की भूमिका बताई। श्रावक अम्मा पीरो, माता पिता के समान होते हैं। जो आप आहार खाते हैं, मान लीजिए आप टिफिन लेके जाते हैं, रास्ते में गाड़ी लेके जाते हैं, कोई साधु मुनिराज आ जाता है, उस समय आप उसको आहार देते हैं तो बहुत कर्मों की, क्योंकि वो आहार शुद्ध है, प्रासुक है, किसी के निमित्त से बनाया नहीं, आप अपने लिए ले जा रहे हैं। और साधु मिल गए, उस समय तुरंत गाड़ी को रोको और प्रार्थना करो, भंते जो भी आपको अवसर है वो लो। तो हो सकता है कई बार साधु जा रहे होते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, कुछ भी नहीं होता, उस समय का लाभ आप बिहारों में लेते हो तो बहुत बहुत पुण्य का लाभ लेते हो और नजरा का काम करते हो। भोजन करने बैठते हैं, भोजन जो आपकी थाली में आ गया उस समय भावना रखो। ये दान, शील, तप और भावना 4 प्रकार के बहुत नजरा कर सकते हो। आपने भोजन थाली में ले लिया, लेने के बाद आप 2 मिनट 5 मिनट भाव रखो कि मैंने भोजन ग्रहण करना है, मेरे द्वार पर कोई अतिथि, कोई साधु, कोई ब्राह्मण आ जाए, पहले मैं उसको दूं फिर मैं भोजन करूं। तो यदि ऐसी भावना रखते हैं, अचानक कई बार हम देखते हैं आप भोजन कर रहे होते हैं, हम आते हैं, वो भोजन जो आपने अपनी थाली में रखा हुआ है उसमें आपसे आधी रोटी, चाहे थोड़ी सब्जी या जो भी आपके पास है वो देते हैं और आप दोबारा नहीं बनाते। जैसे मान लीजिए आपने 2-3 रोटी रखी, आपने 1 रोटी दे दी, आपको भूख लगी तो आपको लगा तो रोटी तो कम रह गई, फिर दोबारा बना ली। वो लाभ नहीं, जो आपने दे दिया उसी में संतोष किया तो बहुत लाभ आपको मिलता है। बहुत कुछ आप इस दान के द्वारा शुद्ध भाव से दिया गया दान, कहीं नाम ना आए कि देखो मैं, आजकल बहुत प्रवृत्ति बढ़ गई, लोग देते हैं मेरा नाम लगे, प्लेट पर नाम लगे। अरे भाई नाम तो लग जाएगा परंतु जो दिया है उसका महत्व नहीं रहेगा। कुछ भी करो कर्ता भाव से ना करो। जहां नाम आ गया, कर्ता भाव आ गया तो पुण्य मिलेगा कर्ता भाव से, परंतु निर्जरा नहीं होगी। महान निर्जरा शालीभद्र
कैसे बना, 32 पेटियां चल के आती, 32 राजकुमार की शादी होती है, और कैसे वो क्या दिया था उसने, बच्चे को कुछ पता नहीं, भूख लगी और खीर, माँ को कहते खीर खानी है, बेचारी गरीब माँ खीर कहाँ से लाए, किसी के बर्तन मांज के गुजारा करती है। बच्चा जिद करता है, बच्चा जिद पे आ जाता है तो बच्चा जिद पूरी करनी पड़ती है बच्चे की, खीर खानी है। तो माँ ने बड़े कहते बच्चा खीर कहाँ से लाऊं, तो आंखों में आंसू लेकर के फिर वो कहीं से चावल लेती है, दूध लेती है और मीठा लेकर के खीर बनाती है। खीर बनाने के बाद, खीर बनने के बाद बेटे को कहती है लो बेटे खीर खा ले। खीर स्वादिष्ट थी। माँ कहीं बाहर चली गई तो बेटे ने वो पात्र में खीर ली, खीर को रख दिया, गर्म थी, ठंडा रखने के लिए। जैसे खीर रखी उधर से एक मुनि मांस का मन का पार निकल आए। कोई वो ऐसे वो जैन बच्चा नहीं था कि जैन मुनि थे उनको दे दिया। जैसे मुनि को देखा तो एक हो गया भाव कि मेरे खीर ले लो। मुनि तो मुनि थे, पात्र रख दिया। उस बच्चे ने सारी खीर उड़ेल दी, आदि भी दे सकता था। भाव, उस समय क्या भाव आते, ऐसे भाव आते हैं। सारी खीर दे दी और जो बच गया वो बेचारा ऐसे चाटने लगा। मुनि तो लेके चले गए। अब उस बच्चे ने अपने माँ को भी नहीं बताया कि मैंने खीर दी है। जब वो चाट रहा था माँ को लगा कि इतना भूखा, सारी लिखा खा गया, अभी पेट नहीं भरा उसका। संयोगवश देखिए होना था, कर्म सिद्धांत की बात है, रात को उसके पेट में दर्द हो गया, भयंकर दर्द हो गया, रात को ही चला गया और बन के इतना महान रिद्धि वाला वो बना। और 32 राजकुमारियों से उसकी शादी होती है। दान दिया था, किस भाव से दिया था, कुछ भी नहीं था, जिद करके मां से कि मुझे खीर खानी है। और बच्चे कई बार होते हैं अपनी टाफी देना भी पसंद नहीं करते, टाफी मांगे नहीं मुंह में डाल देते। कई बार बच्चों को देखो मुंह में डाल देते, देते नहीं, परंतु भाव देखो उसके, मुनि आया सारी खीर दे दी और उच्च भाव से दी। और माँ को कह सकता था माँ मैं सारी खीर दे दी, तुम मेरे लिए और बनाओ, बोला नहीं, बताया नहीं। उच्च भाव, जी भगवान कहते उच्च भाव, आप साधना कर रहे हो, भगवान कहते हैं उच्च भेद, जीव और अजीव का भेद करते हुए जीव में ठहर जाओ। जितना तुम जीव में ठहरोगे आपके अनंत अनंत कर्मों की नजरा हो जाएगी और आपके उच्च के उच्च भाव बनते रहेंगे। ये भाव की बात कहता हूं, ये भाव अपने बनाए रखो और लक्ष्मी आती है चली जाती है, कुछ पता नहीं लगता। जो राजा थे वो रंगपति हो जाते हैं, रंगपति राजा बन जाते हैं। जो जंगल थे राजधानियां बन जाती हैं, जो राजधानियां थे वो जंगल बन जाते। ये भी धरती का एक भाग्य होता है। और कई बार आप देखते हैं शमशान भूमि, वो भी ऐसी भूमि का भाग्य होता है कि वहां शमशान ही होना होता है। और ऐसी भूमि का भाग्य होता है कि वहां उत्तम से उत्तम नगरी बन जाती है। तो इस बात का विवेचन देना, क्या देना, किसको देना, सुयोग्य पात्र को देना, दे करके फिर कभी किसी को बताना नहीं कि मैंने दान दिया है, वो उत्तम दान होता है। दान दे करके बता दिया और अपना नाम लगा लिया, उससे लाभ तो मिलता है, पुण्य तो मिलता है, परंतु वो भाव नहीं रहते। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके भीतर देह में आत्म प्रदेश विद्यमान, असंख्यात प्रदेशी आत्मा देह में आकार है,
आकार में निराकार आत्मा, सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक निराकार आत्मा। आत्मा का कोई आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। दो तत्व जुदा जुदा हैं। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक आत्म प्रदेशों का स्पंदन करते हुए देह भिन्न, आत्मा भिन्न। देह में एक जीव तत्व आत्मा अलिप्त है, शुद्ध है, पवित्र है। देह में है पर देह से जुदा है। दो तत्व जुदा जुदा है। धीरे विज्ञान के द्वारा इसको जाने और समझे। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। विचार के पार, बुद्धि के पार, मन के पार आप अपने में स्थित रहें। भीतर के मौन को घटने दे। किसी विचार संस्कार को महत्व मत दे। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करो। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आइडियानंग, नमो जयनंग, नमो लोहे सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो, देवा वित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है